तो मुझे कभी-कभी पैनिक अटैक आता है, कभी-कभी एंग्ज़ायटी अटैक आता है। पूरा नहीं, फ़ी मैं बहुत बुरी तरह से तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुई थी। आई सफ़र फ्रॉम एंग्ज़ायटी एंड डिप्रेशन। आई एम सॉरी बट शेम ऑन हिम। किसी और के पछड़े में ज़बरदस्ती अपनी नाक घुसा के झगड़ा करेगी जस्ट टू बी सीन। आई नो मेरे लिए या कोई कॉर्नर नहीं है, वो कॉर्नर में ही पड़ा होता है, उसके पास बहुत कॉर्नर्स है घर में। बहुत ही ज़्यादा नकली इंसान है, वो खुद कुछ करते नहीं है। व्हाट करण डज़ इज़ दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। चाहत के हाइजीन को लेके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे। तो वो कितना उसका माथा खनका होगा, उसके बाद भी उसने अपना कूल रखा है और वो इस वे में दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और बिग बॉस सीजन 18 के घर से एक और कंटेस्टेंट इविक्ट हो गया है, एलिस। आर यू हैप्पी, आर यू नॉट हैप्पी, क्या है प्लीज बताइए। एविक्ट होके कौन हैप्पी होता है, मुझे ये बताओ पहले तो। आप कवर के पास आ गए। येस ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी मैं कवर के पास आ गई, बट एविक्ट होने के बाद मैं थोड़ी डिसहार्टेंड तो ऑफ कोर्स थी। येस आई वाज डिसहार्टेंड। व्हेन इट कम्स टू योर जर्नी, कैन आई से इट वाज एक्साइटिंग, या मैं बोलूँ कि ये इमोशनल जर्नी थी। It was exciting, it was emotional, it was fun, it was a roller coaster ride. It was everything, every emotion जो आप सोच सको mixed together. बीच में वो एक दौर आया जहाँ ब्रेक हो गए बहुत बुरी तरह से, जब वो कवर वाला पूरा नहीं, मैं बहुत बुरी तरह से तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुई थी, ठीक है? इट वाज़ जस्ट अ मोमेंट ऑफ वीकनेस, तो ऑफ कोर्स आई क्राइड और मुझे बुरा लगा। अगर बहुत बुरी तरह ब्रेकडाउन हुआ होता तो मैं ज़ोर-ज़ोर से चीख-चीख के रो रही होती, क्या बट बात करें आप जी। चीख-चीख के रो रही होती लाइक एनी अदर पर्सन यार, मतलब आपका जब ब्रेकडाउन होता है तो आप हाउल करके रोते हो। बट इट वाज़ जस्ट लाइक ओह नो! ये क्या हो गया? ये कैसे बोल दिया? ये क्या हो गया? इट वाज़ जस्ट लाइक इट वाज़ लाइक दैट। बट देन अंदर की विदिन बच्ची बाहर आ गई। हाँ, बट थोड़े टाइम में आई कलेक्टेड माई सेल्फ एंड आई वेंट ऑन बिकॉज़ मुझे आई डू ट्रस्ट माई रिलेशनशिप अ लॉट। तू ऐसे नजर ना लगे, क्योंकि तू, 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 तू। क्योंकि बहुत पहले मैंने जब कवर से बात की थी तो मैंने उससे पूछा था कि कुछ हेडलाइंस है जो आपको कभी डिसअपॉइंट करती है आपके रिलेशनशिप में, यू गाइस डिस्कस। ही सेड हाँ ना, कभी नहीं हो सकता, यू नो हाउ ही इज। एग्ज़ैक्टली। एंड देन जब आप अंदर थे तो मैंने कहा ये चीजें आपको बहुत बोलते हैं, नहीं मैंने कहा लेकिन जब एलिस रोई तब फर्क पड़ा होगा। ही सेड मुझे बहुत बुरा लगा था, या एंड ही सेड कि मेरे को बहुत बुरा लगा था जब इस चीज को ऐसे बताया गया। इंटरव्यू के बीच का पोर्शन जो पिक करके मुझे पता चला, तो या ऑफ कोर्स एंड देयर वाज़ नो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो या थोड़े टाइम के लिए मैं बहुत गलेबल हो गई थी, वल्नरेबल हो गई थी। लेकिन बिकॉज़ आई हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ इन माय रिलेशनशिप एंड इन कवर, तो मैं वाज़ ओके। बाहर आने के बाद आई एम श्योर बिग बॉस की बातें नहीं हुई रहेंगी, पहली 3-4 बातें क्या हुई थी रोने के अलावा? मेरे लिए बस ये यही सबसे ज़्यादा क्या बोलूँ, सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ थी कि कवर मेरे पास है फाइनली 50 दिनों बाद कवर मेरे साथ है। कवर को मैंने इतना लंबा हग किया, उसने मुझे इतना लंबा हग किया एंड इट वाज़ जस्ट ब्यूटीफुल दैट वी वर टुगेदर। एंड फिर उसकी मॉम थी, उसके डैड थे, उसका भाई था। सो यू नो इट जस्ट फेल्ट सो गुड लाइक कमिंग बैक टू अ फैमिली। इट वाज़ जस्ट ब्यूटीफुल। पर अंदर भी एक परिवार आपने बना लिया था, उसे छोड़कर आप बाहर आए हो। हाउ मच यू आर मिसिंग ईशा के साथ आपकी बातचीत, जैसे बाहर लोग चुगली बोल रहे हैं? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम एक गेम में थे, ठीक है? तो दूसरे लोगों को ऑब्ज़र्व करना, उनके बारे में जजमेंट क्रिएट करना, ये बहुत ही एक एसेंशियल पार्ट था गेम का, जो हमने किया और उसके बीच हमारी मस्ती चलती थी। ओपिनियंस किसके फ़ॉर्म नहीं होते हैं, जजमेंट किसके फ़ॉर्म नहीं होते। कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जिसके ओपिनियंस या जजमेंट नहीं फ़ॉर्म होते होंगे, या वो अपने दोस्तों से बात नहीं करते होंगे। आज हमारे बारे में ही कितनी बातें कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, वो लोग भी तो कर रहे हैं ना। सो इट वाज़ जस्ट दैट, इट्स वेरी बेसिक, इट्स वेरी ह्यूमन। आई डोंट नो उसको इतना नेगेटिव क्यों दिखाया जा रहा है, बट आप लोगों के बारे में बातें हो रही हैं, आपके कवर के रिश्ते पे बातें हो रही हैं, हाँ, जो मेरे और कवर के रिश्ते पे क्या बातें हो रही हैं, प्लीज़ मुझे बताओ? जो सो कॉल्ड बिग बॉस क्रिटिक्स जाग जाते हैं ऑल ऑफ सडन, तो कवर वाज लाइक आई डोंट गिव अ शिट। या या तो देयर इज अ एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट कॉल्ड मनु, जिन्होंने हर बार मजाक ही उड़ाया। आपके इवेक्शन का भी हाल ही में वो मजाक उड़ाते नजर आए आपने, मुझे नहीं एविक्शन पता। वाला तो मुझे नहीं पता, हाँ, बट मैंने उनका एक क्लिप ज़रूर देखा है जहाँ पे ही सेड समथिंग लाइक एलिस क्यों इतना शेक क्या क्या शेक कर रही थी, इतना कँपकँपा रही थी। इट्स जस्ट दैट सो आई सफ़र फ्रॉम एंग्ज़ायटी एंड डिप्रेशन, ठीक है? और ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी पहले से, एंड आई डू टेक मेडिसिन्स ऑल्सो फॉर दैट। तो मुझे कभी-कभी पैनिक अटैक आता है, कभी-कभी एंग्ज़ायटी अटैक आता है, सो इट वाज़ जस्ट वन ऑफ दोज़ एंग्ज़ायटी अटैक्स दैट आई गॉट।
जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया है, सो इट्स लाइक आई एम सॉरी बट शेम ऑन हिम, बिकॉज मेरी तरह कई सारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको एनजाइटी अटैक्स आते हैं, कुछ मेडिसिन लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, सो इट्स नॉट अ वेरी गुड स्पेस टू बी इन, एंड टू सी कि इस चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है, किसी की मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो दैट्स वेरी वेरी सैड। बहुत सारे लोगों ने ये भी ओपिनियन दिया कि आप घर में कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है, चाहे वो करण के फैंस हो, विवियन के फैंस हो, शिल्पा जी के फैंस हो, कि आप घर में कुछ नहीं कर रहे थे। या सो जो भी ये कह रहे थे कि मैं कुछ नहीं कर रही थी, अगर आप चाहते थे कि मैं बिना मुद्दे के ज़बरदस्ती मुद्दा ढूंढ के या लोगों में से कुछ पिक करके या मेरा कप टूट गया, ग्लास फूट गया, इस पे झगड़े बनाऊं या फेक झगड़े बनाऊं जस्ट बिकॉज मुझे दिखना है, जस्ट बिकॉज मुझे बिग बॉस वाला दिखना है, बिग बॉस के नज़रिए से जैसे लोग देखते हैं कि बिग बॉस से झगड़ा झगड़ा झगड़ा, वैसे दिखने के लिए अगर मैंने कोई मुद्दे नहीं उठाए हैं तो इसका मतलब था कि मैं कुछ नहीं कर रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट नॉट दैट पर्सन, आई एम जस्ट नॉट दैट पर्सन जो बिना मुद्दे के झगड़ा करेगी या किसी और के पछड़े में ज़बरदस्ती अपनी नाक घुसा के झगड़ा करेगी जस्ट टू बी सीन। सो या अकॉर्डिंग टू यू इफ़ दैट इज़ कॉल्ड नहीं दिखना, तो ओके फाइन, मैं कुछ नहीं कर रही थी। सीधा सटीक जवाब, भाड़ में जाओ तुम लोग। तो टेल मी वन थिंग, विवियन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है या करणवीर के लिए? सी आई नो द आंसर, आई नो ये। कोई कॉर्नर नहीं है, वो कॉर्नर में ही पड़ा होता है, उसके पास बहुत कॉर्नर्स है घर में। पर क्या हुआ, कहाँ से बात बिगड़ी? क्या ये बातें बाहर से बिगड़ी या घर में उनकी कुछ नहीं, ऐसी बाहर चीज? से मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती थी। बात बिगड़ी किसी एक स्पेसिफिक चीज़ से नहीं, इट्स जस्ट दैट वो बहुत ही नकली इंसान है, वो बहुत ही ज़्यादा नकली इंसान है। वो खुद कुछ करते नहीं है, उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है, मैं इसकी फाड़ दूंगा, उसकी फाड़ दूंगा, औकात दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन जब करने पे आते तो कुछ नहीं करते, बस दूसरे लोगों को भड़काते हैं और यूज़ करते हैं अपने बैटल्स फाइट करने के लिए। सो दैट इज़ हु ही इज़ एंड दैट इज़ व्हाट ही डज, और इसलिए मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद है। एंड विवियन इज़ दी ऑपोजिट। बट सो डू रजत ना, तो रजत से तो इतनी नफरत नहीं है कि उससे भी इतनी नफरत है, वो भी ऐसी बात करता है, फाड़ दूंगा। रजत अपने झगड़े खुद करते हैं, ही वो अपने सारे बैटल्स खुद फाइट करते हैं, ठीक है, भले वो अपने समीकरण बना रहे हैं इस ग्रुप में, इस ग्रुप में, उस ग्रुप में, इस ग्रुप में, हर ग्रुप को अपनी लॉयल्टी दे रहे हैं और हर एक के अगेंस्ट चीज़ें सबकी खोल रहे हैं हर एक के सामने, बट जो भी है वो खुद का करते हैं, दूसरों के कंधे पे रख के कभी बंदूक नहीं चलाते हैं। व्हाट करण डज इज दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। एटलीस्ट दो बातें हैं जो मैं सच में पूछना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि हाँ आप वो क्लियर करो, क्योंकि शायद वो दिखाया ऐसे गया है या उसके जो क्लिपिंग्स आधे बन रहे, मेम बन रहे, वो गलत है। आई रियली वांट यू टू क्लियर दिस बोथ द थिंग्स। एक जहाँ आरफिन और चाहत को बहुत अजीब तरीके से किया गया। ईशा ने, जो आपके फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि देखो भाई भाई बोल के, ये वाली एक वो चीज़ मुझे बताइएगा। हाँ, तो इस तो मैं बता दूं कि मेरा कहना ये था कि बिकॉज कुछ दिन पहले तक अरफीन जी चाहत के बारे में बड़ी ऑपोजिट चीज़ें बोल रहे थे, बड़ी नेगेटिव चीज़ें बोल रहे थे कि ये फेक है, ये है, ये ऐसी है, ये वैसी है, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई सी कि वो उनके चेस्ट पे सर रख के बातें कर रही है एंड ऑल ऑफ दैट। तो मेरा सबसे पहला रिएक्शन ये था कि ये अचानक से फादर डॉटर रिलेशनशिप कहाँ से बन गया। सो आई डोंट थिंक उसमें कुछ भी नेगेटिव है। इनफैक्ट जब ईशा ने कुछ और बोला भी तो आई करेक्टेड हर एंड आई सेड गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट द फादर डॉटर रिलेशनशिप। आई डोंट सी एनीथिंग एल्स। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स मतलब उसका और कुछ मतलब निकाला ही नहीं जा सकता, उसको और गलत वे में तो बिल्कुल भी पोर्ट्रे नहीं किया मैंने। अच्छा, दूसरा एक सिनेरियो हो गया था, जो अब क्योंकि हम आखिरी पड़ाव पर हैं, हमारे पास वक्त कम है, सो मैं इसके अलावा ये पूछना चाहूँगा कि वो जो दूसरा मुद्दा था, चाहत के हाइजीन को लेकर जब बात हुई थी, विवियन ने बहुत, अब हमें नहीं पता क्योंकि हमें तो जो चीज़ें दिखती है वो फिल्टर्ड होकर आती है, एडिटेड होकर आती है, आप सब बात कर रहे थे, यहाँ पर आपने स्टैंड लिया था, आपने करेक्ट किया था। विवियन ने ऐसा कह दिया था कि अगर कुछ दिनों बाद यहाँ कहीं अगर कुछ शिट नज़र आए तो तुम लोग रिएक्ट मत करना, ऐसा कोई बात कह दिया था कि चाहत का क्या ही भरोसा, कहीं भी कुछ भी कर सकती है टाइप से। यू करेक्टेड हिम कि यार ऐसे मत बोलो यार, दिस इज नॉट डन, बट देन यू स्टार्टेड लाफिंग। यस, चाहत के हाइजीन को लेके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे। इट्स जस्ट दैट हम वोकल थे अबाउट इट और बाकी सारे घर वाले कुछ बोलते नहीं थे। लाइक द होल शिट थिंग दैट हैपेंड, इट डिड नॉट जस्ट हैपन वंस, वो काफ़ी बार हुआ था अलग अलग, है ना। तो इनफैक्ट एक टास्क भी था जिसमें हमें वो गिफ्ट देना था, जो ये चीज़ लैक करता है वो चीज़ लैक करता है, तो मेरे पास हाइजीन वाला आया था और मैंने चाहत को दिया था।
इट इज़ बिकॉज शी डिड लैक दैट बेसिक हाइजीन वाला, और उसको बहुत बार घर वालों ने समझाया भी, मतलब हम लोगों ने इनफैक्ट समझाया। इनफैक्ट एट वन पॉइंट तो करण क्लीन्ड इट फॉर हर। सो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई थी, तो आई डोंट थिंक विवियन कहीं भी रॉन्ग था ये बोलने में, बट इट्स जस्ट दैट मैं हंस दी क्योंकि ये सच था, बट सबके सामने ऐसे बोल रहे होंगे तो मैंने बोल दिया होगा कि हाँ ठीक है, लेट्स नॉट से दिस। इनिशियली मुझे लगता था कि हाँ क्यों बोल रहे, बट उसका ख़त्म नहीं हुआ, शी कंटिन्यूड विद द सेम वे, तो आई वाज लाइक ठीक है डन, अब कितना ही समझाएं किसी को। लेकिन एक बार अविनाश का भी ऐसे आ गया था, हाइजीन इशू बीच में आ गया था, तो उसका भी सेम ओह यस करेक्ट। चाहत ने हंसना इस लड़की को प्रॉब्लम में लेके जाता है, आई एम टेलिंग यू। या इट्स क्या, क्योंकि इट आई थिंक इट इज़ वेरी सिली। चाहत आके हमें पूछ रही है कि अविनाश ने फ्लश क्यों नहीं किया। अरे भाई हम थोड़ी ना अविनाश के साथ अंदर थे जो हम बताएंगे कि अविनाश ने फ्लश क्यों नहीं किया, या अविनाश ने हमें आके बताया होगा कि एलिस ईशा हमने फ्लश नहीं, मैंने फ्लश नहीं किया। अरे प्लीज गो एंड आस्क अविनाश ना कि उसने फ्लश क्यों नहीं किया, डोंट आस्क मी, डोंट आस्क ईशा। तुम्हें आके थोड़ी ना कभी किसी और के बारे में पूछा है, तुम्हें आके तुम्हारे बारे में पूछा है। तो एक लास्ट शॉर्ट आंसर दे देना, वो ये कि जब अविनाश चाहत के पानी फेंकने के बाद बिलो द बेल्ट चाहत पर कमेंट कर रहे थे कि मुझे तुम भीगा हुआ देखना चाहती हो, मुझे ये है वो है, ईशा वॉज लाफिंग सम ऑफ द अदर वे, जो हमें जितना दिखा यू वर ऑल्सो लाफिंग। मैंने ईशा के ब्रदर से भी ये पूछा, मैं ईशा से भी पूछूंगा, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, आप लोगों को लगा नहीं कि उस वक्त एज अ फ्रेंड आप अविनाश को कंट्रोल करो कि यार इतना मत कर, ये मत बोल, बोलने का अधिकार है पर इतना मत बोल, डोंट यू फील दैट? ओके, जो अविनाश ने बोला था एक पॉइंट तक बहुत सही बोल रहा था वो, हाँ। ठीक है एक पॉइंट तक, बट उसके बाद एक पॉइंट आया जब उसने वो बोला शर्ट वर्ट उतार के समथिंग समथिंग, तो वहाँ मुझे थोड़ा लगा, बट देन आई वाज लाइक ओके इट इज़ देयर बैटल, बिकॉज उसने भी आधी रात को पानी डाल दिया पानी सोते डाल हुए दिया। इंसान पे, तो वो कितना उसका माथा खनका होगा, उसके बाद भी उसने अपना कूल रखा है और वो इस वे में दे रहा है। तो आई विल नॉट स्टॉप हिम। यस मुझे शर्ट वाला लगा था, यस आई विल नॉट डिनाई कि मुझे नहीं लगा था, मुझे लगा था, बट देन इट वाज देयर बैटल।